अतिथि देवो भव, ये वही टैगलाइन है जिसने पूरी दुनिया को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया। हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन जब एक फॉरेनर अपने देश में बैठकर इंडिया का टिकट बुक कर रहा होता है तो उनकी वेबसाइट्स पर इंडिया के लिए क्लियर नोटिफिकेशंस दिखते हैं, डू नॉट ट्रैवल अलोन स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन। पहले फॉरेनर्स इंडिया आते थे स्पिरिचुअलिटी के लिए, कल्चर के लिए और बिना किसी डर के घूमते थे, लेकिन आज I hate India! आज आपको ये वीडियो देखकर शायद शर्म आएगी कि कैसे आज इनक्रेडिबल इंडिया बदलकर इनक्रेडिबल टाउट्स एंड स्कैम्स बनता जा रहा है। मैकेफी की इंडिया सेफर समर ट्रैवल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 47% लोग किसी न किसी ट्रैवल या टिकट स्कैम का शिकार बन जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 39 है। फॉरेनर्स जब यहाँ आते हैं तो उनका सबसे बड़ा फुटेज होता है खुले में पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और कचरे का पहाड़, रेल की पटरियों पर ह्यूमन वेस्ट और सड़कों पर बिखरी एक्सट्रीम गरीबी, जिसे दिखाकर उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज, करोल बाग जैसे टूरिस्ट हब्स के सस्ते और मीडियम होटल्स फॉरेनर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। हिडन कैमरास के डर से लेकर रात में रूम के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने वाले होटल स्टाफ तक, ट्रिप एडवाइजर पर ऐसे हजारों रिव्यूज हैं जिसे पढ़कर किसी भी डिसेंट इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा। इंडिया की हमारी सेफ हॉस्पिटैलिटी सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनिए, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 150 से ऊपर का AQI अनसेफ माना जाता है और इसके कारण मैक्सिमम फॉरेनर्स या तो मास्क पहनकर घूमते हैं या फिर यहाँ की पोल्यूशन से बीमार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों और डिसेबल्ड लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट की तरह भीख मांगते देखकर और लोकल शॉप्स पर फॉरेनर्स के साथ होती खुली डिसऑनेस्टी को देखकर उन्हें यहाँ कोई वार्मथ नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट की तरह लूटने के लिए देखा जा रहा है। फॉरेन ट्रैवल कम्युनिटी में एक टर्म बहुत फेमस है जिसे कहते हैं दिल्ली बेली। इसका मतलब होता है सीवियर डायरिया, स्टमक इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग जो किसी फॉरेनर को इंडिया का खाना खाने के बाद हो जाती है। उनका इम्यून सिस्टम हमारे यहाँ के टैप वाटर और अनहाइजीनिक कंडीशंस को झेल ही नहीं पाता। जब उनके कैमरास पर रास्ते के किनारे तैरता मच्छर, मक्खियाँ और गंदे पानी से बनता खाना रिकॉर्ड होता है तो हमारा प्राउड इंडिया स्ट्रीट फूड का टैग एक झटके में टूट जाता है। आज हम उन्हें ताजमहल तो दिखा देते हैं, पर उन्हें ढंग के वॉशरूम्स, सेफ ट्रांसपोर्ट और स्कैम फ्री गाइड्स नहीं दे पाते हैं। टूरिस्ट सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का रैंक 90+ से नीचे है। अच्छा, अगर किसी फॉरेनर के साथ फ्रॉड, स्कैम या अटैक होता है तो हमारी पुलिस और कानून उन्हें तुरंत जस्टिस भी नहीं दे पाते। फॉरेनर्स के साथ बदतमीजी, सोलो फीमेल ट्रैवल्स का हरासमेंट और स्ट्रीट थेफ्ट्स पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़ गई है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर टूरिस्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 100+ के पार पहुंच चुका है। आज इसका रिजल्ट ये है कि US, UK और यूरोपियन नेशंस के ट्रैवल वार्निंग्स में इंडिया के कई एरियाज को हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया गया है, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड गोवा। अच्छा, कोई फॉरेनर अगर हमारे सिस्टम पर सवाल उठाता है या सेफ फील नहीं करता तो हम बजाय उसकी मदद करने के इंटरनेट पर उसे ही ट्रोल करने लग जाते हैं, ये बोलकर कि इफ यू डोंट लाइक इंडिया गो बैक टू योर कंट्री। क्या हम सच में फॉरेनर्स का ट्रस्ट खो चुके हैं? अपने ऑनेस्ट थॉट्स कमेंट में बताओ और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।